हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू एससी एजुकेटर्स क्लास 9th एंड 10th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 दैट इज़ रियल नंबर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। बड़े ही मज़े से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं और आराम से पूरे मार्क्स स्कोर करोगे, इसकी मेरी गारंटी है। बस वीडियो को आराम से देखते रहो और समझते रहो। सबसे पहले तो हम समझते हैं अलग अलग नंबर सीरीज़ क्या क्या होती है। जैसे सबसे पहले आपकी नंबर सीरीज़ होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? सिंपली 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर जो नेचर में चीज़ों को काउंट करने में काम आते हैं, वो नेचुरल नंबर। जैसे आपके क्लास में आपका कोई ना कोई रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर क्या हुए? नेचुरल नंबर्स। क्वांटिटी को गिनने में काम आता है रोल नंबर 1, 2, 3, 4, और जो लास्ट रोल नंबर होगा उतने ही आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में होंगे। इसके बाद अगला आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0, 1, 2 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर्स। बेसिकली आपका नेगेटिव नंबर्स अभी तक बाकी है, सो नेगेटिव नंबर्स को भी मैं इंक्लूड कर दूं, दैट इज माइनस साइड ऑफ इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक। नेगेटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी तक ये हो गए आपके इंटीजर्स। देन आ गया आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके। ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -44, तो क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ। नीचे अगर कुछ नहीं होता वहाँ 1 जरूर होता है, ये याद रखना है। नीचे कुछ नहीं लिखा था मतलब 1 है यहाँ पर, -44/1 कंसिडर करूंगा। सो ये P/Q के फॉर्म में हुआ। इसके बाद आता है आपका इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल, जिनको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो हो गए आपके इर्रेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा, और इन सभी को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो ये नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर्स, जो कि चैप्टर का नाम है। बेसिकली ये सारे आपस में रेशनल के अंदर ही आते हैं। इर्रेशनल अलग हो गया और रेशनल इर्रेशनल मिला के आपका रियल नंबर बनता है। अब एक तरीके से ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम। रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं। एक हो गए आपके टर्मिनेटिंग, ये आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर पढ़ाई की हो तो। नहीं की है तो टेंशन मतलब मैं हूं ना। दूसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या हुए? जो पॉइंट के बाद रुक जाए। अगर फ्रैक्शन में, लेट से आपके पास फ्रैक्शन है 10/4, इसको मैं डेसिमल में लिखूं तो 2.5। अब ये पॉइंट के बाद 5 आया, 5 के बाद रुक गया, आगे नहीं जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो सकता है? जैसे 10/3, उसको मैं डेसिमल में लिखूं ना तो 3.3333333 वो चलता जाएगा, वो टर्मिनेट नहीं हुआ, रुका नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग में लेकिन अगेन 2 कैटेगरी है। एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह रिकरिंग वर्ड भी यूज होता है, दोनों वैलिड है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो ये नॉन रिपीटिंग वाला कैटेगरी है, सिर्फ ये ही इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। बाकी सबका सब, ये टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो, ये सब रेशनल नंबर के अंदर काउंट हो गए। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हुआ? 2.462783, यानी ये पॉइंट के बाद रुका नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा, रैंडमली जा रहा है। और इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? स्क्वायर रूट वाले नंबर्स, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन्हीं का स्क्वायर रूट। जैसे √4 है तो वो इरेशनल नहीं होगा। √9 है वो इरेशनल नहीं होगा। √2, √3, √5, √6, √7 ये सारे इरेशनल होंगे। √1 ये भी रेशनल नहीं होगा। √1 1 होता है, 1 अगेन रेशनल हो गया। √4 2 होता है, रेशनल। √9 3 होता है, रेशनल। सो ये रेशनल इरेशनल की बात हो गई, और ये सभी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता है? बड़ा ही सिंपल सा मतलब है इसका कि कोई भी नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? 2 तरह के नंबर समझ लो, प्राइम नंबर और दूसरा हो गया आपका कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के या 1 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स नहीं। एक एक्सेप्शन है जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी
3 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये किसी के टेबल में भी नहीं आते। कॉम्पोजिट क्या हो गए आपके 4 6 8 9 10 12 14, ये सारे नंबर किसी ना किसी के टेबल में आते हैं। ये 2 के टेबल में, या 9 है तो 3 के टेबल में, 12 है तो 3 के, 4 के, 2 के, सबके टेबल में आता है। सो ये प्राइम और कॉम्पोजिट के बीच में डिफरेंस हो गया। अब जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेट्स से 14 है। 14 को मैं लिख सकता हूं 2 × 7। तो मैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए अभी हम देखते हैं बिफोर एलसीएम एंड एचसीएफ मैं आपको बताऊं तो कोई भी नंबर का उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आपकी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है, जैसे 140 है, तो इसका प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। 140 है जैसे फॉर एग्जांपल, सो 2 70 2 35 5 7 7 1। सो मैं 140 को 2 का स्क्वायर, ये पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 × 2 भी लिख सकते हो, इंटू 5 और इंटू 7। अब देखो 2 5 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर्स है। सो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और यही चीज बोली थी, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो बस इतना सा करना था। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 156 2 78 2 39 3 13 13 1। सो मैं 156 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब देखो 2 3 13 तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स। और एक क्वेश्चन 3825। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा 2 के टेबल में तो आ नहीं रहा, कैसे पता चला। लास्ट वाला नंबर अगर इवन नंबर है तो ही वो 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है नहीं। 3 के टेबल में देखूंगा, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। अगर मैं इनको यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 18। 18 क्या 3 के टेबल में आता है, यस। तो ये नंबर भी मेरा 3 के टेबल में आएगा। कैसे, 3 1 2 7 5। अगेन 3 के टेबल में आएगा, जी हाँ, 3 4 2 5। अगेन 3 के टेबल में आएगा, नहीं। तो अगला नंबर क्या लूंगा मैं, 5 8 5। अगला नंबर क्या लूंगा, 5 17। अगला नंबर 17 1। ठीक है, सो इस तरीके से मैं 3825 को क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये हो गया प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क में आ गया तो चांदी चांदी है तुम्हारी। और 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर ही लेते हैं यहाँ पे। 5005। सो क्लियरली 3 के टेबल में आ नहीं सकता, 2 के टेबल में तो वैसे ही नहीं आएगा। लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर। सो 5 से देख लेता हूँ सीधा, 5 हो गया 1001। अगला 7 से मैं चेक कर सकता हूँ, 7 1। ये आपको रफ में चेक करना पड़ेगा, मेरे को तो यहाँ पे चलो पता है इसीलिए। सो 30 4 28 21 3। ठीक है, अगला नंबर 11 11 13 13 1। सो 5005 को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5 × 7 × 11 × 13। दैट्स इट। दिस इज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। लास्ट नंबर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये स्टार्टिंग के किसी नंबर के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट 17 के टेबल में आएगा। ठीक है, 17 4 68 विच विल गिव अस 3, देन 119 विच इज 7, देन 17 के बाद अगला नंबर 19 23 एंड 23 1। सो तीनों ही प्राइम नंबर्स एकदम हटके, यानी 17 × 19 × 23। बस ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस तरीके से आप सारे सम्स को करेंगे। सिंपल है, बहुत आसान है, पहले भी आपने सीखा होगा। तो अब एक बार पहले समझ लेते हैं हम एलसीएम एचसीएफ का फंडा। ठीक है, उसमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही काम लगेगा, प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना ही काम लगेगा। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, पहले उसका लॉजिक समझो। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका लॉजिक समझते हैं। लेट्स से आपके पास 2 नंबर्स है, दैट इज 8 एंड 12।
ठीक है, 8 और 12। अब इसके प्राइम फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो 8 के प्राइम फैक्टर्स मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 का मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब फैक्टर्स, ठीक है, दोनों के फैक्टर्स क्या है, 2 भी है, 2 के अलावा और कोई है, यस, 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं। सो जो सारे फैक्टर्स है उनमें सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होता है ना, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते कैसे हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे एक 2 कॉमन है, सो एक 2 ले लिया, एक और 2 कॉमन है, एक और 2 ले लिया, अब और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये मिला मुझे 4। सो 4 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी इनके जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 4, क्योंकि 2 भी तो दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, बड़ा कौन सा है, 4। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया। वैसे ही एलसीएम क्या होता है, अगर मैं 8 का टेबल लिखूं, 8, 16, 24, ठीक है, 24 के बाद क्या आएगा, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। वैसे ही 12 का टेबल लिखूं, 12, 24, 36, 48, देखो 48 भी आ रहा है दोनों के मल्टीपल में, 24 भी आ रहा है, लेकिन एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन मल्टीपल्स में भी सबसे छोटा वाला, तो एलसीएम क्या हो गया आपका, 24। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आई गेस समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला फैक्टर और मल्टीपल्स में मतलब उनके टेबल में जो नंबर आ रहे हैं उनमें सबसे छोटा वाला। सो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ढूंढने का तरीका क्या होता है, कॉमन वाले नंबर्स लिख लो, जैसे कॉमन क्या क्या थे, मेरा एक 2, एक 2, कौन सा नंबर बाकी है, एक 2 बाकी है और एक 3 बाकी है, सो वो 2 और 3 को भी लिख लो, दैट्स इट। इस तरीके से एलसीएम आप ढूंढते हो, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, 24 ही मिलेगा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज का, तो लॉजिक और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मुझे 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है, तो पहला स्टेप सेम आपको करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 13, 13, 1, दैट्स इट। 91 का भी एलसीएम, सो 2 के टेबल में आएगा नहीं ऑड नंबर, 3 के टेबल में आएगा नहीं, सम 10 है, 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 13 जा 13 1 जा। सो मेरा 26 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 13 और 91 को मैं लिखूंगा 7 इंटू 13। अब क्लियरली एचसीएफ मतलब दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन क्या है, सिर्फ 13। एलसीएम क्या होता है, कॉमन वाला नंबर और बाकी जो बच जाए वो, बाकी क्या बचा है, 2 और 7। जब इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 182 मिलता है। तो इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है, बहुत आसान। अब एक और चीज, एक और कंसेप्ट जो आपको यहां पर समझना है, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी जो मेरे दो गिवन नंबर्स है उनका मैं एलसीएम और एचसीएफ ढूंढूं और उन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूं, तो वो मेरे दो नंबर्स के गिवन प्रोडक्ट के बराबर मुझे मिलेगा। यानी कि अगर मैं 182 को एचसीएफ यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करूं और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे दोनों बार सेम नंबर मिलने वाला है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, सो आपको लॉजिक ही लगाना, मतलब कैलकुलेशन खुद ही करना ही पड़ेगा। 2366। अगर आप श्योर हो कि एक साइड ऑफ कैलकुलेशन आपका एकदम सही है, एचसीएम एचसीएफ आपने एकदम सही ढूंढा है, तो सिर्फ एक साइड का करो, दूसरी साइड डायरेक्ट लिख दो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर टाइम बच रहा है तो क्रॉस चेक करने के लिए दूसरी साइड का भी प्रोडक्ट करके देख लेना, वो सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा है तो हो सकता है एलसीएम एचसीएफ ढूंढने में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी हो। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन भी आपको करना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन में बोला है, जैसे यहाँ बोला था, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक 510 और 92, सेम तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन आपका 2, 255, 3, 85, 5, 17 एंड 17 1, और 92 का क्या हो जाएगा आपका 2, 46, 2, 23 एंड 23 1, राइट। सो यहाँ पर 510 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो 92 है उसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 23।
अब ध्यान से देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है, आपका HCF क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है मुझे। LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसका एक ही बार, या दूसरा तरीका LCM ढूंढने का, जो नंबर है वो मैक्सिमम कितनी बार है किसी भी एक में से, जैसे 2 इसमें भी है, लेकिन इस वाले में मैक्सिमम है कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार लिख लो। फिर अगला नंबर देखो, 3 मैक्सिमम एक ही बार है, 5 मैक्सिमम एक बार, 17 एक बार, 23 एक बार। सो इन नंबर्स को लिख लो और इन सब का प्रोडक्ट ढूंढ लो। यहाँ पर प्रोडक्ट जब आप ढूंढते हो तो आपको मिलता है 23460, दैट्स इट। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट आपको खुद ही करना है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, दैट मीन्स आपको 2 इंटू 23460 ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोनों साइड सेम लाना पड़ेगा, तब जाके आपका वेरिफिकेशन पार्ट कंप्लीट होगा। ये LCM HCF का तरीका है। और एक क्वेश्चन से फंडे को क्लियर करते एकदम। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट नंबर इवन नंबर 2 से बेशक जाएगा, 168, 284, 242, 221, 3771, ठीक है। 54 का भी ऐसे ही करेंगे, 227, 39331, यानी 336 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 1 2 3 4, ठीक है। पावर के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो आप, और एक 3 भी है। और 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 पावर 3। अब ध्यान से समझेंगे, HCF क्या होता है, कॉमन, और कॉमन में भी देखो 2 कितने कॉमन है, एक ही कॉमन है, ठीक है। इसमें तो 4 है पर इसमें तो एक ही है, तो दोनों में कॉमन तो एक ही हुआ। 3 दोनों में एक कॉमन है, और ज्यादा तो है नहीं, दोनों में ही, दोनों में होने चाहिए। इसमें भले 3 है लेकिन इसमें तो एक ही है ना, तो इसीलिए एक ही लेना पड़ता है। सो ये कितना मिलेगा मेरे को, 6। अब LCM क्या होता है वो समझिए। मैंने बोला था जो नंबर दोनों में हो उनमें से जिसमें वो मैक्सिमम टाइम्स हो वो लेना पड़ता है। इसमें वो मैक्सिमम टाइम्स है, यानी 2 पावर 4। 3 मैक्सिमम इसमें है, कितने, 3 टाइम्स, तो 3 पावर 3। क्या नंबर बच जाता है, 7, दैट्स इट। सो इस पूरे का आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने पर आपको LCM मिलता है 3024, ठीक है। ये हो गया आपका HCF, ये हो गया LCM। सेम आप वेरिफिकेशन भी करोगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। अब यहां पर ये आ गए आपके 3 नंबर्स का HCF LCM। 2 नंबर्स का तो अभी हमने देखा, तो 3 नंबर में क्या है, कोई वेरिएशन नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस है। खाली एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो मैं समझाऊंगा। पहले तो हम HCF LCM ही देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपका 15 का 3551, 21 का 3771। सो मैं 12 का लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, एंड 21 का लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। सो HCF बहुत आसान, तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, सिर्फ 2 में हो ऐसा नहीं चलेगा, तीनों में होना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो तीनों में हम देखेंगे, सो तीनों में क्लियरली हमको दिख रहा है कि 3 है। सो HCF क्या आ गया आपका 3। LCM क्या होगा, 2 मैक्सिमम कितनी बार है, 2 बार, 3 मैक्सिमम कितनी बार है, 1 बार, 5 मैक्सिमम 1 बार, 7 मैक्सिमम 1 बार। यानी सारे नंबर्स को LCM में काउंट करना पड़ता है, बट जो मैक्सिमम टाइम्स हो उतनी बार लेना पड़ता है। सो यहाँ पर जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा, सो मुझे ये मिलता है 4, 12, 60, 420। सो ये हो गया आपका HCF, ये हो गया LCM। बस एक छोटा सा एक्सेप्शन जो मैंने बात की थी वो क्या है, यहाँ पर इट इज़ नॉट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C, ऐसा नहीं होता है। जो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। आपको ये चीज़ बस LCM HCF का ही क्वेश्चन आएगा, अगर 3 नंबर्स दिए हों, उसमें देखो वेरिफिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली आपका ये पार्ट है, ये आप शो कर दो तो भी चलेगा, रफ वर्क में करो तो भी चलेगा, बट ये चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन 3 नंबर्स वाला देख लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इनके कोई फैक्टर्स होंगे ही नहीं, ठीक है। कहने का मतलब 17 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर, तीनों ही प्राइम नंबर से। जब भी तीनों प्राइम नंबर्स मिले, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट भी करूं
तो 17 वन ज़ा, 23 को भी करूं तो 23 वन ज़ा, 29 को करूं तो 29 वन ज़ा। सो HCF देखा जाए तो तीनों में अगर कुछ कॉमन ना हो, चाहे वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी हो, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, तो आपका HCF फिक्स रहेगा, याद रखना 1, 0 नहीं 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो ये तीनों आते ही आते हैं, 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है। और इस सिचुएशन में हमेशा एलसीएम क्या होगा, वो जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट, चाहे वो 2 नंबर वाला भी हुआ तो वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो आपका एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 11339। ठीक है, आई होप द फंडा इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 100% श्योर हूं, इतना तो तुमको अब समझ में आ ही गया है। ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर है। 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। सो आपका HCF क्लियरली तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, सो 1। LCM मैंने बताया था, ऐसे सिचुएशन जहां कुछ कॉमन ना हो वहां नंबर्स का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको, 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, और तीनों का जब आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो तो आपको कुछ मिलता है यहाँ पर 1800। आई एम 100% श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना चांदी चांदी पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको है ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था तुमको, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, वो फॉर्मूला लगता है। कैसे लगता है देखो, HCF इंटू LCM इज वॉट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF, ये 2 नंबर्स है मेरे, ये HCF नहीं है, HCF इज इक्वल टू 9। ये तो मेरे 2 नंबर्स है जिनका HCF 9 है, इंटू LCM जो कि मुझे ढूंढना है, और मेरे 2 नंबर्स क्या है, यही तो है। सो 306 इंटू 657। अब ये जो 9 है उसको मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, सो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, 3 3 ज़ा 3102, 3 1 ज़ा 3219, राइट। यस, अब LCM आपका क्या मिलेगा, 102 इंटू 219। जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको कुछ मिलता है 22338, राइट। डबल 22338, ये आपका LCM निकल के आता है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसकी मदद से आप कई जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हो। HCF या LCM में से कोई भी एक चीज दी है, दूसरी पूछी है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। देखो कई बार है ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, एक ही नंबर दिया होगा लेकिन ये साथ में, जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूं, लेट्स से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 72। ठीक है, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 72, LCM आपको दिया हुआ है 36, HCF ढूंढो। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, बस डिवाइड कर दोगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू B। अब HCF नहीं पता, LCM 36, प्रोडक्ट साथ में है, इंडिविजुअल नंबर नहीं। कितना, 72। ये 36 को नीचे भेज के डिवाइड कर दूंगा, 72 डिवाइड बाई 36 इज 2, तो HCF निकल के कितना आया, 2। एक और राज की बात, मस्त बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, नोट करेंगे यहां पर। आपका हमेशा LCM और HCF का लॉजिक बता रहा हूं, 2 नंबर से आपके पास A और B, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, सो आपका LCM हमेशा या तो इक्वल टू A और ग्रेटर देन A, आपका HCF हमेशा या तो इक्वल टू और लेस देन B, यानी आपका LCM हमेशा बड़ा नंबर या बड़े से भी बड़ा नंबर या बड़े से भी बड़ा नंबर, और HCF हमेशा छोटा नंबर या छोटे से भी छोटा नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आप समझिए 8 और 72 आपका नंबर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं अगेन, हमेशा LCM डिवाइड बाई HCF आपको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आता है कि फॉर एनी 2 नंबर्स
दीज आर द फॉलोइंग HCF एंड LCM, यानी कोई दो नंबर के लिए HCF और LCM ये दोनों नंबर्स है, क्या ये वैलिड है, इज इट पॉसिबल, इज इट ट्रू, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, LCM डिवाइड बाई HCF करो और आपको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, या फ्रैक्शन मिल रहा है या डेसिमल में मिल रहा है तो आंसर नो आ जाएगा, नेचुरल नंबर मिल रहा है तो आंसर यस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF वाला जो नंबर है ना, उसके टेबल में ही हमेशा LCM आता है, कभी भी आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली डिवाइड होता ही होता है। अब ये दोनों में के केस में इसके टेबल में 72 आता है, तो आपका ये बड़ा नंबर LCM बनेगा, छोटा नंबर आपका HCF बनेगा। जो ये मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना आपको, ये सीधी सीधी ट्रिक है MCQ के लिए, देखते ही आप पहचान सकते हो। सो याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बैठा क्वेश्चन आता है, इसको आपको सीधा यही लॉजिक लगाना है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3, और वो पावर में n रहेगा ही रहेगा। अब जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट आपको चिपकाना है, पूरे मार्क्स 2 मार्क टीचर देगी। क्या लिखना है, इन ऑर्डर टू एंड विथ 0 a number must have 2 factors। कौन से दोनों फैक्टर्स, 2 factors, that is 2 and 5, and 5 not or 5। here 5 is not a factor, therefore 6 power n will not end with 0। सो हमेशा आपको ये याद रखना है, किसी भी नंबर को 0 से एंड अगर होना है तो उसके पास 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए, दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक नहीं, दोनों। कौन से, 2 and 5। सो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स 2 और 3 है, 2 तो फैक्टर है बट 5 नहीं है। सो यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था, अगर इसको 0 से एंड करना है तो इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, 5 मिसिंग है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो ये सिंपल सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई सो एंड सो क्वेश्चंस आर, सो एंड सो नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। एक मैं करके दे रहा हूँ, दूसरा मुझे भरोसा आप कर लोगे, क्योंकि पहला वाला इतना सिंपल है, सरल है, आसान है। देखो 7 into 11 into 13 प्लस 13, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। 77 into 13 की वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आती है, 1 2 2 3 7 7, सो 1001 प्लस 13 यानी कि 1014, 1014। इसका करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसे मैं लिख सकता हूं 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो खुद के और 1 के टेबल के अलावा भी किसी के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है 1014 का फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, 3 फैक्टर्स है। सो यहाँ पे क्लियरली मैं लिख दूंगा, हियर देयर आर मोर देन, या फिर यहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, here there are सिंपल स्टेटमेंट के साथ जाते हैं हम। It has more than 2 factors, यानी 1 और itself के अलावा भी फैक्टर्स है,
therefore it is a composite number, right? सेम टू सेम तरीके से इसका भी आप कर लोगे. इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. क्लियरली इसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है. लेट से आपके पास ऐसा कोई नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर निकल के आता है 59. अब 59 को आप 1 इंटू 59 ही लिख सकते हो. ये ही दोनों फैक्टर्स है और 1 और इटसेल्फ है. सो इनके अलावा कोई फैक्टर होना चाहिए तो ही वो कॉम्पोजिट होता है. तो ये कॉम्पोजिट नहीं होगा. आया समझ में? कॉम्पोजिट होने के लिए क्या होगा? इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एक्सरसाइज का. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पर इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि ढूंढे क्या HCF या LCM. तो इसका मैं सिंपल सा ट्रिक लॉजिक बताने वाला हूँ. ध्यान से लॉजिक को दिमाग में बैठाना. कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे कर लोगे. सो क्या लॉजिक है? कभी भी ऐसी चीज़ हो जो आगे जाके होने वाली है, दे विल मीट अगेन, दे आर स्टॉपिंग एट द रेड लाइट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, या द लाइट्स विल ग्लो अगेन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, या आफ्टर हाउ मच टाइम द बेल विल रिंग अगेन. इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें कुछ देर बाद वापस रिपीट होने वाला टास्क हो, तो एक ही चीज़ आएगी, एक ही चीज़ आपकी दिमाग में बजनी चाहिए, दैट इज़ यू नीड टू फाइंड LCM ओवर हियर. सो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? LCM ढूंढना है. किसका? सोनिया और रवि का. सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, उसका करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो मिलेगा ये, और रवि का, ठीक है. सो 18 का क्या बन गया आपका? 2 इंटू 3 इंटू 3. 12 का आपका बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3. सो क्लियरली आपका LCM क्या होगा? 2 मैक्सिमम कितनी बार है? 2 बार. 3 मैक्सिमम कितनी बार है? 2 बार. मैंने बोला था LCM के लिए मैक्सिमम टाइम्स वाला लेना है. सो इस पूरे को कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 36, यानी 36 मिनट बाद वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. प्रैक्टिकली भी मैं आपको यहाँ पर ये लॉजिक समझा देता हूँ. देखो हो क्या रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों घूमकर वापस यहाँ पर वापस कब मिलेंगे ये क्वेश्चन में पूछा है. अब आपका जो यहाँ पर सोनिया है वो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट, 36 मिनट्स में दूसरा राउंड कंप्लीट, और यहाँ पे पहुँच गई है कितने देर बाद? 36 मिनट्स. वहीं पे जो रवि है 12 मिनट में पहला राउंड कंप्लीट, 24 मिनट्स में दूसरा राउंड, 36, देखो वापस 36 पे इधर पहुंच रहा है. सो रवि को भी कितना लग रहा है? 36 मिनट. सो दोनों वापस कितनी देर बाद मिल रहे हैं? 36 मिनट. बस शर्ते ये चीज़ ज़रूरी है कि दोनों जब वापस मीट कर रहे हैं तब सोनिया ने 2 राउंड काटे हैं और उतनी ही देर में जो रवि है उसने 3 राउंड्स घूम चुका है. वो ये क्वेश्चन मैं पूछा नहीं है, इन केस पूछा होता कि वापस जब वो मिल रहे हैं तो कितने राउंड्स क्रॉस हो चुके हैं, तो सोनिया के 2 और रवि के 3 राउंड्स. बट बाकी LCM ढूंढना था. ये लॉजिक आई होप आपको क्लियर है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑल वेरी क्लियर.